गाइस आप लोग देख सकते हो ये रेड क्रिमिनल जो दो बंदे रेड क्रिमिनल है मेरे को कैसे इमोट दिखा रहे हैं। एंड ये जो लेफ्ट साइड में ये जो दाढ़ी लगाया है ना बड़ा बड़ा, एंड ये जो ग्रैंड मास्टर का इमोट दिखा रहा है। गाइस आपको पता है ये बंदा ना 82 लेवल का, मतलब 82 या 83 लेवल का है। एंड ये लोग मेरे को इमोट इसलिए दिखा रहे हैं, इसकी मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। गाइस सीन क्या हुआ था ना, लॉबी में मैं लेके आया था एडम। देखो मैं एडम लेके खेल रहा था एंड ये लोग इतने रेयर रेयर बंडल पहने थे तो ये मेरे को एडम समझ के इमोट दिखा रहे थे। गाइस ये लोग मेरे को सोच रहे थे कि मैं एडम हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, मतलब एकदम नूब समझ रहे थे एंड अपने रेयर रेयर इमोट मेरे को दिखाने में लगे थे। मेरे साथ भी पांडे भाई थे एंड मैं उनने बोला कि मैं ग्रैंड मास्टर का इमोट दिखा दूं एंड ये वो जाट था इसका नाम। तो गाइज मैंने बोल दिया कि नहीं भाई, इनको ग्रैंड मास्टर का इमोट नहीं दिखाना है, वरना ये कुछ समझ जाएंगे एंड ये इमोट वगैरह नहीं दिखाना बंद कर देंगे या शायद ऐसा कुछ। लेकिन गाइज जब भी कोई बंदा, जो नए बंदे होते हैं ना, जो खेल नहीं पाते या जो बंदे नूब होते हैं, मतलब उतना अच्छा नहीं खेल पाते उनके डिवाइस की प्रॉब्लम की वजह से या उनके नेट की प्रॉब्लम की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतने अच्छे अच्छे लेवल वाले अच्छे अच्छे बंडल वाले प्लेयर उनको इमोट दिखाएंगे। तो गाइज आज मैं उनकी तरफ से ना इनको इनकी औकात दिखाने जा रहा हूँ। गाइज ये रैंक मैच था एंड हम लोग खेल रहे थे पांडे भाई से। मैंने कहा भाई पांडे भाई आप मेरे को टोकन ले लो एंड मेरे को रिवाइव कर देना, अगर मैं मरता हूँ ना तो मेरे को रिवाइव कर देना, क्योंकि आपको ही पता है 1v4 जो सिचुएशन होती है ना उसमें आप लड़ सकते हो, पर ज्यादातर चांसेस क्या रहता है, आप मरने के चांसेस भी रहते हैं अगर सामने अच्छे बंदे हैं। इतना तो मेरे को पता था ये अच्छे बंदे हैं क्योंकि इनके बंडल है, इनके ग्रैंड मास्टर से मैं समझ गया था ये अच्छे रैंक पुशर है। लेकिन गाइस मैंने भी ठान लिया था कि भाई मैं भी मतलब बदला तो लेना है इनसे, कुछ भी हो जाए। गाइस इसमें सारे जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, मतलब जो प्लेयर अच्छा नहीं खेल पाते या स्टार्टिंग में करते हैं ना, उनकी सबकी इज्जत दाव पे लगी थी। तो गाइस मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इनको मारूंगा लेकिन मैं इमोट नहीं दिखाऊंगा, मैं इनकी तरह इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं क्लॉक टावर पे आया, तो यहाँ पे देखो मेरे को क्लॉक टावर में जो ये घर था ना, इसमें मेरे को P90 में एमो नहीं दिखा, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे बंदे हैं। एंड गाइस ये जो लेफ्ट में देखो कार98 जेट रखी है, इस पे गाइस याद रखना, ये एंड में मेरे बहुत काम आने वाली है, आप इसको नोटिस करके रखना। ऐसे ही फिर मैं क्लॉक टावर पे ऊपर जा रहा था, मैंने डिसाइड किया कि भाई इन बंदों को मारना है। एंड गाइस यहाँ मैं छुप छुप के जा रहा था क्योंकि ये रैंक पुशर थे तो मेरे को पता था ड्रम डैमेज जरूर लेंगे। एंड गाइस यहाँ पे जो मैंने ड्रम फूटा देखा ना, मैं समझ गया गाइस कि ये जो रैंक पुश वाला बंदे हैं ना ये यहीं पे आया क्लॉक टावर पे, एंड मैं समझ गया कि वो यहीं पे आया एंड इनको मेरे को मारना है। एंड फिर मैं छुप छुप के यहाँ पे खेलने लग गया एंड रिवाइवल पॉइंट भी आ चुका था इतनी देर में। तो गाइस मैंने डिसाइड कर लिया था इनको पूरा मारना है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी बच गया तो वो रिवाइव कर सकता है, रिवाइवल पॉइंट बगल में है। तो गाइस मेरे को सामने रेड क्रिमिनल दिख जाता है एंड रेड क्रिमिनल के साथ साथ वहाँ पे नीचे एक और रेड क्रिमिनल भी है, मतलब दो बंडल मेरे को यहीं पे दिख गया, तो मैं समझ गया कि बंदे यहाँ पे हैं। एंड गाइस इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद जो ये घर है ना, घर में मेरे को फुट स्टेप आ रहा था कि घर में भी कोई बंदा है, इस वजह से मैं घर में रश मारने नहीं जा रहा था, ना ही घर में होल्ड करने गया। तो मैंने डिसाइड किया पहले मैं एक रेड क्रिमिनल को फिनिश करता हूँ एंड उसके बाद मैं फिर घर में छुप जाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा था किसको मारूं, तो लेफ्ट वाला मेरे को सही दिख गया एंड गाइस इसको मैंने ऑलमोस्ट पूरा गंदा वाला डैमेज दे दिया था, बट गाइस ये फिर भी बच गया। एंड गाइस मेरे को लग रहा था यहाँ पे 2-3 रेड क्रिमिनल थे एंड एक जो अच्छा प्लेयर था। तो गाइस यहाँ पे मैं घर में छुप गया था। एंड गाइस जो भी बंदा अभी तक चैनल पे न्यू होना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड गाइस ऐसी आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। एंड गाइस यहाँ पे मेरे को रेड क्रिमिनल पुश दे देते हैं एंड गाइस 2 रेड क्रिमिनल ऊपर आ गए थे, एक को मैं डाउन कर देता हूँ बहुत गंदे तरीके से, एंड दूसरा अंदर एंट्री नहीं ले पाया तो मैं उसके लिए ग्लू वॉल डाल देता हूँ बहुत गंदे तरीके से। एंड मैं सोच रहा था इसको इमोट दिखाओ, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा भाई नहीं, मैं नूबड़ा नहीं हूँ गाइस, जो ये लोग इमोट दिखाते हैं ना ये असली नूबड़े होते हैं गाइस। इसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि गाइस आप कमेंट करके बताना इस वीडियो के एंड में ना मैंने एक बहुत भयंकर चीज की है, क्या मैंने सही किया या गलत किया, आप मेरे को कमेंट करके बताना, वीडियो को एंड तक देखो। गाइस यहाँ पे एक रेड क्रिमिनल मेरे को पुश दे देता है एंड गाइस इसको मैं ऑलमोस्ट डाउन कर देता हूँ क्योंकि जंप करके ये भी मेरे को मूवमेंट दिखा रहा था। बट यहाँ पे मेरे साथ एक गलत सीन हो जाता है, ये जो बेड था ना, मैं बेड में फंस जाता हूँ, बेड में मैं फंस के मैं पीछे नहीं जा पाता। एंड गाइस ये बंदे मेरे को डाउन कर देते हैं एंड डाउन करके ये अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं। एंड ये बंदा देखो गाइस, ये बंदा ना ग्रैंड मास्टर का इमोट दिखाता है गाइस, और ये लोल इमोट दिखाने लग गए थे। गाइस मैं एडम लेके आया था, तो गाइस इसका मतलब ये नहीं कि ये नूब है। एंड गाइस जो मेरे बाकी टीममेट थे ना वो लॉबी फिनिश कर रहे थे, मतलब बंदे मार रहे थे एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं इनको दिखाऊंगा। ये देखो मेरे को कितने भयंकर भयंकर इमोट दिखा रहे हैं, पर गाइस मैंने इनको एक भी इमोट नहीं दिखाया, आपने देखा होगा मैंने अभी तक एक भी इमोट नहीं दिखाया, ना ही मैं इनको इमोट दिखाना चाहता हूँ। गाइस मैं लोगों की तरह नूबड़ा नहीं हूँ। तो यहाँ पे पांडे भाई मेरे को रिवाइव करने जा रहे थे टोकन से, मैंने कहा पांडे भाई मेरे को रिवाइव कर दो एंड मेरे को इन बंदों को मारना है, आप गेम संभालो, आप लोग गेम में दूसरे बंदे मारो, मेरे को तो इन्हीं बंदों को मारना है। एंड फिर मैं चला गया यहाँ पे क्लॉक टावर पे। गाइस यहाँ से ना लॉबी एक अलग ही टर्न ले ली थी। अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलो एंड अब वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि गाइस वो देखो रिवाइवल पॉइंट यूज कर रहे हैं एंड मैंने ये कार98 जेट उठा ली एंड गाइस मेरा बंदा भी रिवाइवल पॉइंट यूज कर रहा है एंड उनके बंदे भी रिवाइवल पॉइंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका एक रेड क्रिमिनल को फिनिश कर दिया था। तो गाइस वो लोग उसको रिवाइव करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे गाइस मैंने को ये दिख जाता, जो ये बंदा था ना जाट, इसका नाम जाट था, इसने झंडा गाड़ा था एंड गाइस इसका 82 लेवल है, जाट बंदा है एंड इसको मैं यहाँ पे डाउन कर गया था बहुत गंदे तरीके से। मैं यहाँ पे कार98 जेट चला रहा था, इसको ग्लू डालने तक का मौका नहीं दिया मैंने
एंड गाइस मैंने सोचा इसको इमोट दिखाओ, लेकिन भाई मेरे मन में बार बार वही आ रहा था कि मैं नूबड़ा नहीं हूँ। एंड ये रेड क्रिमिनल ना वुकोंग बन के राइट में चला जाता है। मेरे पास थी कार 98 जेड, तो भाई मैं तो बहुत प्रो बन गया था। गाइस देख रहे हो मैं कार 98 जेड लेके भी इनके पास चला गया था, लेकिन मैंने इसको मार नहीं पाया बिकॉज वो बन गया था। एंड वो बंदा फिर एकदम से रश मारने आता है। मैं यहाँ पे जेड चला रहा था, जैसे ही वो मेरे को मारने निकला मैंने एक और बार उसको डाउन कर दिया। एंड गाइस आप सोच सकते हो कि सोलो वर्सेस डुओ में मैं फिर से बंदों को ले गया एंड मेरे को यहाँ पे बंदा नहीं दिखा। एंड रेड क्रिमिनल आके मेरे को एकदम से हेड ले जाता है जंप करके। एंड गाइस यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन गाइस इस बार याद रखना मेरे को दिख गई है 3 रेड क्रिमिनल। एंड गाइस इन लोगों को इतना तो समझ जाना चाहिए गाइस, कोई बंदा इतना अच्छा खेल रहा है, इनको डाउन कर रहा, फिर भी ये लोग इमोट दिखाए जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना चाहिए कि कोई बंदे पे अगर ड्रेस नहीं है या फिर अच्छा कैरेक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े प्लेयर उनको इमोट दिखाएंगे। गाइस आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कमेंट करके जरूर बताना। गाइस सब लोगों की बोलती बंद कर देंगे। अभी देखो गाइस अभी इन लोगों की मैं कैसे बैंड बजाने वाला हूँ, आप सोच नहीं सकते इतनी भयंकर बैंड बजाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट गाइस ज्यादा बंदे अलाइव नहीं रह गए थे एंड मैंने पांडे भाई से कहा रिवाइव कर दो। एंड पांडे भाई यहाँ पे बिल्कुल ग्लू से पैक होकर मेरे को रिवाइव कर देते हैं। एंड गाइस रिवाइव होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं गाइस इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, सीधे उनके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को उनको मारना है। तो मैं यहाँ पे आराम से पहले गन उठाऊंगा। यहाँ पे एक बॉक्स डाला था जो एक मेरे बंदों ने किल किए थे, उसका एक बॉक्स था। तो गाइस मैंने यहाँ बॉक्स से पहले गन उठाने का डिसीजन लिया एंड मैंने दोनों शॉर्ट रेंज गन ले ली क्योंकि मैं शॉर्ट की फाइट लेने वाला था। एंड यहाँ पे एमओ डले थे तो मैंने एमओ उठा लिया। एंड गाइस जो बंदे थे ना उन सबका मैं आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा गेम के एंड में कि उनका लेवल वगैरह क्या था, सबकी यूआईडी भी दिखाऊंगा। एंड वो अपने आप को पता नहीं क्या ही प्रो लेवल समझ रहे थे, मतलब इतना प्रो समझ रहे थे ना कि दूसरों को अपने मतलब उनके सामने दूसरे प्लेयर ना एकदम नूबड़े थे। ये मान लो रेड क्रिमिनल है तो कुछ भी नहीं है। एंड मैंने यहाँ पांडे भाई से ग्लूवॉल मांगा, पांडे भाई पे एक्स्ट्रा ग्लूवॉल थे। एंड जो मेरा बंदा था ना वो वीएसएस से डाउन हो गया बाबाई। तो गाइज मैं समझ गया कि वहां पे ही वो स्क्वाड है। बाबाई बोला था कि ये रेड क्रिमिनल वाले हैं, इसको भी इमोट दिखा रहे हैं। तो गाइज अब मेरी सनक गई। गाइज मेरे को इमोट दिखा रहे थे तो चलता, भाई मेरे टीममेट को भी इमोट दिखाने लग गए। गाइज मैंने यहाँ से कार उठाने का डिसीजन लिया एंड गाइज मैंने कार जैसे ही उठाई ना मैंने डिसाइड कर लिया कि आज कार इनसे मतलब इस कार से ना मैं 1-2 बंदों को तो उड़ा ही दूंगा। गाइज जो मैंने सोचा था गाइज सेम टू सेम वही चीज हुआ। मतलब ये देखो गाइज जाट का खेल आ गया। मतलब ये लोगों को मैंने नूबड़ों की तरह मारा, एकदम नूबड़ा बना दिया। गाइज इतने रेयर बंडल होने के बाद भी इनको मैंने नूबड़ा बना दिया। गाइज यहाँ से मैं बस कार से ठोकने वाला था, ये बंदा ने मेरे को नोटिस नहीं किया जाट ने एंड वो पीछे चला गया। गाइज उसने अभी तक मेरे को नोटिस नहीं किया, वो जा रहा था अपनी जोन में क्योंकि कार की शायद रेंज नहीं आई। एंड गाइज फिर मैंने कार भगा ली। गाइज पीछे से मेरे एक और कार आ गई थी इनके पास। एंड ये जो रेड क्रिमिनल थे ना ये कार लेके मेरा पीछा करने लग गए थे। 2 रेड क्रिमिनल कार से मेरा पीछा कर रहे थे। एंड गाइज यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे मैंने कितना बढ़िया सीन किया एंड मैंने रेड क्रिमिनल को कितना गंदे तरीके से उड़ाया। एंड यहाँ पे जाट उसको ग्लू लगा के बचाना चाह रहा था ये वाला बंडल, लेकिन गाइज यहाँ पे तुम्हारे भाई ने एक गंदा वन टैप मारा लेकिन ये बंदा डाउन नहीं हुआ पता नहीं क्यों। एंड इतने में वो रेड क्रिमिनल भी गाड़ी लेके आ गए थे। गाइज मैं बस मरने ही वाला था। गाइज यहाँ पे मेरे कंटिन्यू एक हेड लग गया एंड ये बंदे भी ऑलमोस्ट डैमेज थे एंड इसको भी मैंने मार दिया बहुत गंदे तरीके से। रेड क्रिमिनल के ना हाथ कब गए थे, उसके 3 बंदे डाउन थे। एंड गाइज ये देखो यहाँ पे मैंने इनको मार के एकदम से ले लिया ओपी वाला बूया। एंड लेकिन गाइज अभी तक मैंने इमोट नहीं दिखाया लोगों को, ये डिफॉल्ट इमोट होता है जो पहले से सेट होते हैं। एंड इसके बाद मैं इन बंदों को रिसेंट से बुलाता हूँ। गाइज ये देख सकते हो कितने हाई फाई बंदे हैं। एंड गाइज ये रेड क्रिमिनल है एंड इनको मैंने बोला उस वो जो बड़ा लेवल वाला प्लेयर था उसको भी बुलाओ। एंड गाइज यहाँ पे मैंने सही किया कि नहीं किया आप बताना। एंड गाइज ये बंदे बोल रहे थे कि मेरे से रिक्वेस्ट ले लो। एंड गाइज आप इन सबका प्रोफाइल देख लो, ये जाट है, जाट का लेवल देखो 82 लेवल है एंड ग्रैंड मास्टर पे है। एंड गाइज इन लोगों आप बताओ मैंने सही किया कि नहीं किया। इन लोगों ने बोला भाई आप टॉप 1 पे हो यार, मेरे को पता नहीं था, रिक्वेस्ट ले लो, 80 लेवल के प्लेयर थे। एंड गाइज मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने इमोट दिखाया एंड फिर मैंने इन लोगों को ना सीधा ग्रुप से किक मार दिया। गाइज मैंने कोई इमोट नहीं दिखाया, इन लोगों को मैंने किक मार दिया। ये कह रहे थे भाई ऐसा मत करो। एंड इसके बाद वीडियो एंड होता है। कैसा लगा कमेंट करके बताना।